सीधे बैठेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम 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 सर। प्रणाम जी। सीधे बैठेंगे। मंत्र बोलेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। Gently open your eyes. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 आपका चल रहा है और इस अध्याय में अर्जुन जो प्रश्न करते हैं कि भगवान आप और हम तो साथ साथ ही रहे हैं, तो आपके जन्म ये पहले कहाँ से या आप जानते हैं वो क्या है। तो उसी के बारे में बताया भगवान ने कि मैं युग युग में धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये जन्म लेने के लिए या आप प्रकट होते हैं और प्रकट होकर आप कैसे संसार को संभालते हैं कि ये अवतार कैसे होता है, क्या होता है, वो तो आप बता ही रहे हैं कि इस तरह से होता है, लेकिन आप प्रकट होकर करते क्या हैं और क्या क्या करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है। तो अर्जुन ने पूछा कि है, भगवान ने बताया कि है अर्जुन, साधूनाम परित्राणाय या परित्राणाय साधूनाम। भगवान बताते हैं कि परम साध्य परमात्मा एकमात्र परमात्मा ही है। अर्थात हमको किसको साधना है, परम साध्य हमारा क्या होना चाहिए, हमको किसको साधना है, एकमात्र परमात्मा को। वही परम साध्य है। ऐसे तो बहुत सारे साध्य हो सकते हैं आपके जीवन में, बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन परम लक्ष्य एकमात्र है, परमात्मा की प्राप्ति। जिसे यदि साध लिया, जिसको साधने से कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता, अर्थात कुछ ऐसा नहीं बचता। यदि आपने परमात्मा को पा लिया तो कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको पाना शेष रह जाए। यहाँ आपकी पूर्ण संतुष्टि हो जाती है, पूर्ण तृप्ति हो जाती है, पूर्ण आप अपने में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और पूर्ण रूप से आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जब मनुष्य उस साध्य में प्रवेश करता है या उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले जो विवेक हैं, वैराग्य हैं, शम हैं, दम है, उपरति है, तितिक्षा जैसे सिद्धांत होते हैं, तो वो दैवी संपद हैं। उन दैवी संपदों को का निर्विघ्न प्रवाह हो साधक के जीवन में, मतलब उनमें कोई अड़चन ना आए। जब कोई साधक चल पड़ता है परमात्मा की तरफ, तो विवेक दिलाने का काम मेरा है, वैराग्य को में स्थापित करने का काम मेरा है, शम दम उपरति तितिक्षा ऐसे साधन को सफल बनाने का काम मेरा है, ताकि उसके अंदर वो दैवी संपत्ति निर्विघ्न रूप से प्रभावित होने लगे। उसके लिए मैं जन्म लेता हूँ कि मैं ये काम करता हूँ। दूसरा, दुष्कृताम, जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं, जैसे उनमें काम, क्रोध, राग, द्वेष, जो भी विजातीय प्रवृत्तियां हैं या जो भी आसुरी संपद है, उन प्रवृत्तियों को संपूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ और धर्म को अच्छी तरह से भली प्रकार को स्थापित करके मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने बताया, अर्जुन ने पूछा कि प्रकट होके क्या करते हैं। तो भगवान ने बताया कि देखो भाई, प्रकट होके मैं जो अंदर आपके अंदर जो
भगवान को चाहने वाले हैं, जिनका परम साध्य लक्ष्य परमात्मा को प्राप्ति करना है, उनके लिए मैं बहुत काम करता हूँ। उनके जो अंदर के विकारों को समाप्त करने में और उनकी दैवी संपत्ति को स्थापित करने में मैं सब योगदान देता हूँ। ऐसा करने में मैं अलग अलग युग में साथ देता हूँ, प्रकट करता हूँ और अपने आप को। तो युग का तात्पर्य यहाँ आप वैसे भी लगा सकते हैं, सत्य युग हो गया, त्रेता युग होगा, द्वापर युग हो गया, कल युग हो गया। तो युग धर्मों का उतार चढ़ाव जो है वो मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, और ये युग कभी समाप्त नहीं होते। पहली बात, ऐसा नहीं कि सतयुग था अब नहीं है, ठीक है, त्रेता था अब नहीं है, द्वापर था अब नहीं है। ये एक टाइमिंग के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से आप बोल सकते हो, लेकिन आपके अंदर, आपके स्वभाव में आज भी, पूरे दिन में भी आप यदि आप कैलकुलेशन करेंगे अपने मन का, अपने चित्त का, अपनी बुद्धि का, तो आज भी देखेंगे कि आपके पूरे दिन के दौरान कभी सतयुग में आप जी रहे हैं, कभी कलयुग में जी रहे हैं, कभी त्रेता में जी रहे हैं, कभी द्वापर में जी रहे हैं। ऐसे आपका व्यवहार बदलेगा। कभी इतने सात्विक होंगे, सुबह सुबह नहा के धो के तैयार होंगे, मंदिर जाएंगे, एकदम शुद्ध विचारों से रहेंगे, तो क्या रहेगा? वो सतयुग ही है, उस वक्त सतयुग है। फिर और व्यवहार बदलेंगे, फिर चीज़ें बदलेंगी, बीच में कहीं आप हो सकता है झूठ भी बोलना पड़े आपको, तो कलयुग आ गया। या किसी का अनिष्ट चाहने लगें कई बार कुछ लोग, ठीक है, तो साथ ही चलता है सब। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता युग तो ये तो है ही, लेकिन इसको भी नहीं माने आप। सबसे बड़ी बात है, युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य के स्वभाव में होता है। युग धर्म सदैव रहते हैं, उनमें कभी मतलब उनका अंत नहीं होता। ऐसा ही रामचरितमानस में भी संकेत किया गया है कि नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य रहते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से वो हृदय में बसते हैं। इसलिए बताया गया है कि ये आत्म माया है, वही राम माया है, और वही बाद में योग माया है। तो हृदय में राम की स्थिति दिलाने वाली या देने वाली, राम से प्रेरित करने वाली विद्या। इसलिए ऐसी उसमें हम कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है, तो वो तो अपनी स्थिति आप देख सकते हैं। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत्य प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब हृदय में शुद्ध सत्व गुण ही कार्यरत हो, जैसे सुबह सुबह का मैंने बताया आपको, तो यदि ऐसा कंटिन्यूअस रहे, राजस और तामस दोनों गुण शांत हो जाएं, विषमताएं समाप्त हो गई हों, जिनका किसी से द्वेष ना हो, विज्ञान हो अर्थात ईष्ट से निर्देश लेने वाले हों, और उस पर टिकने की वाली क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का कंप्लीटली संचार हो रहा हो, जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया समझो, ठीक है। ये आप जब रामायण पढ़ेंगे या वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तो जब उनके रहस्य को आप देखेंगे तो वहाँ लोगों के आचरण के बारे में भी लिखा गया कि कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था, सब व्यक्ति एकदम ईमानदारी से काम करते थे, सत्य जीवन जीते थे, प्रभु का भजन करते थे। ये सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी उसमें आपको कि वो युग का ऐसी कल्पना करना आज के टाइम पे मतलब उससे भी परे है, कल्पना से भी परे मान के चलिए। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चहूँ ओरा। तामस ज़्यादा हो जाए, रजोगुण थोड़ा उससे कम हो जाए, तो समझो कलयुग का प्रभाव आ गया। यदि तामसी गुण भरपूर हो जाएं आपके जीवन में, थोड़े से राजसी गुण भी हों, और चारों ओर आपके बैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलयुगी नहीं है। तो इसलिए कभी ये सतयुग, कलयुग, द्वापर ये कभी जाते नहीं हैं, ये आपके स्वभाव में हमेशा विराजमान रहते हैं।
आप इनसे अछूते नहीं हैं। आप अपने परिचितों में, अपने मित्रों में, अपने आसपास के पड़ोस में भी देख सकते हैं कि कौन सतयुगी है, कौन कलयुगी है, कौन द्वापरी है, कौन त्रेतायुगी है। ठीक है, ऐसा आप गुणों का निर्धारण कर सकते हैं। तो जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में क्या आता है? आलस्य आता है, निद्रा आती है, प्रमाद आता है। वो कर्तव्य जानते हुए भी उनमें प्रवृत्त नहीं होता। निषिद्ध कर्म हैं बहुत सारे, फिर भी उनको निषिद्ध न करके उनको कर लेता है। ऐसे ही युग धर्मों का उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि साध्य वस्तु दिलाने में, उनको निर्विघ्न स्थिति प्राप्त कराने में जो व्यक्ति, जो साधक भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो वो मैं उसमें मदद करता हूँ। और ऐसी युग युग में, अर्थात किसी किसी के मन में, किसी किसी के मन की वो स्थिति में, हर युग में मैं हर परिस्थिति में, हर श्रेणी में उत्पन्न होता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। लेकिन कब प्रकट होता हूँ? किसी के मन में कब प्रकट होंगे? भगवान तो बोल रहे हैं कि भाई कैसी भी स्थिति में प्रकट होता हूँ, अर्थात कलयुग की स्थिति में प्रकट होता हूँ, सतयुग की भी स्थिति में प्रकट होता हूँ, द्वापर त्रेता की स्थिति में भी प्रकट होता हूँ। तो वो तब होता जब आपको अपने कर्मों की गिलानी हो, आपको रिग्रेट हो जाए, आपको अनुभव हो जाए, आपको एहसास हो जाए कि ये भाई गलत हुआ, इसके लिए थोड़ा सा काम करो, तो फिर भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो जब तक इष्ट समर्थन न दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे और विकारों का नाश नहीं हो सकता। कितना शेष है ये भी नहीं पता चलेगा। तो जब भगवान का प्रवेश हो जाता है, उनकी पराकाष्ठा पर्यंत आप हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं, तो उनका जो प्राकट्य है अनुरागी हृदय में होता है, जिसके अंदर भगवान के प्रति अनुराग है, प्रेम है, तो भगवान प्रकट होते हैं। तब तो सभी दर्शन होंगे, सारे दर्शन भगवान के होंगे। भगवान कहते हैं कि कैसे कैसे दर्शन हो सकते हैं, कैसे कैसे नहीं हो सकते, वो देखना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यमेवं वो येति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, मेरा जन्म अर्थात ग्लानि के साथ जो स्वरूप की रचना है, और मेरा कर्म मतलब दुष्कृत्यों के कारणों का नाश करना, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का एकदम निर्दोष रूप से संचार करना, धर्म की स्थिरता करना, धर्म को स्थापित करना, ये कर्म और जन्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, ये लौकिक नहीं है। इसलिए ये जो कर्म है या ये जो ऐसी स्थिति है ना, इनको चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, मन और बुद्धि से उसको मापा नहीं जा सकता। जब इतना गूढ़ है तो इसे देखता कौन है? तो बताते हैं यो वेत्ति तत्वतः, जिसने परम तत्व परमात्मा के तत्व को जान लिया, जिसने तत्व का साक्षात्कार कर लिया, जो तत्वदर्शी है, ये उनसे पूछने का विधान बताया गया। बता देंगे कि उन्हीं के द्वारा जाना जा सकता हूँ। तो वही मेरे जन्म और कर्म को देख सकता है। मेरा साक्षात करके वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि मुझे प्राप्त हो जाता है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। तो भगवान यही बताते हैं। तो तत्वदर्शी देख सकते हैं। इसलिए भगवान ने सत असत के बारे में बता दिया है, पीछे बता के आ गए हैं अध्याय 2 में। ठीक है, तो अब आगे भगवान बताते हैं कि वो मेरे कैसे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, इस मार्ग पर चलकर किस तरह से स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो बताते हैं कि राग और विराग दोनों से परे वीतराग होता है। राग और विराग इन दोनों से परे वीतराग होता है। वीतराग भय क्रोधा मन मया मामोपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। अर्थात राग और
एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ जी, मैं अभी करूँगा थोड़ी देर में आपको कॉल, क्लास के बाद, आधे घंटे के बाद, ठीक है? हाँ, आधे घंटे। ठीक है। तो जब ऐसा होता है, जब उनसे परे होता है, अनन्य भाव से अहंकार रहित होकर कोई मेरी शरण में आता है, तो बहुत से लोग ज्ञान से, तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाते हैं। अब ऐसा होने लगा हो, ऐसी बात नहीं है, पहले से ये विधान है। ऐसा नहीं कि जब मैं आपको बता रहा हूँ तभी ऐसा होने लगा। तो बहुत सारे पुरुष बहुत सारे युगों में वो मेरी स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। तो अब उसकी स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो भी भगवान बहुत तो पहले बता ही चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है? फिर भी यहाँ थोड़ा सा और खोलते हैं कि हे पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजता है, जो भी मुझे जितनी लगन से जैसे भजते हैं, मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। अर्थात भगवान को जितना आप चाहेंगे, भगवान भी उतना आपको चाहेंगे, बल्कि भगवान तो 2 कदम आगे निकल जाएंगे। वो तो ज़्यादा दयालु हैं, वो तो ज़्यादा कृपालु हैं, वो तो ज़्यादा आपको मतलब चाहते हैं। आप 1 कदम चलेंगे तो भगवान 10 कदम चलेंगे। तो फिर भी यहाँ भगवान तो बता रहे कि जैसा जैसा तुम्हारे मन में विचार रहेगा मेरे प्रति, वैसे ही मेरे में रहेगा। अर्थात मैं भी तुम्हें वैसे ही चाहूँगा, जितना तुम चाहोगे उतना ही मैं चाहूँगा। तो जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं, मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ। अर्थात भगवान भी भक्तों के भजन करते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, ये नारद मुनि को तो सुना ही, देखा ही होगा आपने, सुना होगा, मतलब सच में तो नहीं देखा होगा, टीवी में देखा होगा, ठीक है? नारद मुनि तो वो हमेशा क्या करते, बोलते रहते हैं, क्या शब्द बोलते हैं? नारायण नारायण नारायण। उनके मुंह से नारायण ही निकलता है। अब भगवान राम भी हैं नारायण के रूप में, और भी हैं, सब हैं। अब नारद को एक ये घमंड हो गया कि मैं भाई सबसे ज़्यादा भगवान का नाम मैं ही भजता हूँ, तो मैं सबसे बड़ा भक्त हुआ भगवान का। तो उसने भगवान के पास गया और भगवान से बोला कि भगवान ये बताओ, आपके सबसे बड़े भक्तों में मैं कौन से नंबर पे आता हूँ? कि भाई तू ऐसा करना, कल आना, लिस्ट दूंगा पूरी, कौन पहले पर कौन लास्ट पे, वो दिख जाएगा तुझे। अब वो उनके दिमाग में और भी नाम थे, भगत प्रहलाद का भी नाम था, ये भी नाम था, हनुमान जी का भी नाम था, सबका नाम था, ये था। तो अगले दिन गए जी, नारद जी बड़े खुश हो गए कि भाई चलो चलो चलते हैं, आज तो लिस्ट मिलेगी। जैसे रोल नंबर की लिस्ट चिपकी रहती है स्कूल के सामने, ऐसी भगवान ने बाहर ही चिपका दी, कह ले भाई बाहर से बाहर देख ले। तो नारद मुनि ने अपना, जैसे 3 इडियट में नीचे से देखना शुरू करते हैं, कमज़ोर बच्चे का भी नीचे में ही होगा हमारा नाम ठीक है? तो नारद मुनि ने भी अपना नीचे से देखना शुरू किया भाई कि धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, ऊपर करता गया। तो लास्ट में सबसे ऊपर उसी का नाम था, नारद मुनि का। नारद मुनि ने तो देख लिया कि भाई आज बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर दोबारा ढूंढने लगा, तो उसमें तो हनुमान जी का कहीं नाम नहीं था। वो कहने लगे भाई हनुमान जी तो फिर भी बचता है, वो तो ऐसा मेरे से तो कमज़ोर हो नहीं सकता कि वो उसका नाम क्यों नहीं लिस्ट में। तो नारद मुनि फिर 2-3 बार लिस्ट देखी, रहा नहीं गया उनसे, भगवान से गए पूछने कि भगवान ये क्या चक्कर है, हनुमान भी तो आपका भक्त है, कम से कम उसको 4-5वें नंबर पे तो रखते। क्योंकि हाँ भक्त है, क्यों नहीं, भक्त बहुत बड़ा भक्त है मेरा। कि कितने नंबर पे है उसका? तो उसका उस लिस्ट में नहीं है। अब एक बराबर में लिस्ट चिपकी दूसरे गेट पे, उस पर देखो, वो लिस्ट है जिसमें मैं उनको भजता हूँ, जिनको मैं भजता हूँ वो है। तो उसमें हनुमान जी का सबसे ऊपर नाम था कि जिनको भगवान भजते हैं वो अलग लिस्ट में है, जिनको तुम भजते हो और जितना मतलब गर्व घमंड भी करते हो कि हम भगवान को भजते हैं। तो यहाँ ऐसा साबित होता है
तो भगवान बोलते हैं कि देख हनुमान जी मुझे कितना भजते हैं, वो इतना भजते हैं कि मुझे उनको भजना पड़ता है। सोचो, ठीक है। तो यहाँ यही भगवान ये बता रहे हैं, यही रहस्य खोल रहे हैं कि ऐसा है, लिस्ट अलग अलग है, अब किसकी लिस्ट कहाँ है वो देख लो, ठीक है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि हे पार्थ, जितनी लगन से जैसा कोई मुझे भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ, उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूँ, और साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उससे मिलती है। जो साधक की श्रद्धा है वो मेरी कृपा बन जाती है और फिर उसको मिलती है। जितनी श्रद्धा में वो रहेगा उतनी कृपा मेरी उस पर बरसेगी, ठीक है। तो ये ऐसी कृपा नहीं है जो हरी चटनी खाने से निर्मल बाबा की कृपा बरसती है, ये अलग कृपा है, ठीक है। तो ये उतनी ही सहयोग भगवान देते हैं, उसकी श्रद्धा जितनी भारी होगी, जितनी बड़ी होगी, जितना समर्पण होगा, भगवान उसको कृपा में डबल उसको कर देते हैं कन्वर्ट। कि लो बेटा इतनी श्रद्धा तोलो, बराबर में कृपा तोल लो, इतनी, ठीक है। तराजू बराबर करनी है, थोड़ी कृपा ही ज़्यादा रख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे कि कम तोल रहे हैं। तो जितनी श्रद्धा दोगे भगवान उतनी कृपा बन के उनको बोलते हैं कि उतनी से ज़्यादा कृपा उससे मिलती है। इस रहस्य को जानकर जो लोग होते हैं, जो सुधीजन लोग होते हैं, संपूर्ण भावों से मेरे मार्ग को का अनुसरण करते हैं और मेरे मार्ग के अनुसरण में ही बरतते हैं, जैसा मैं बरतता हूँ, और वो मुझे प्रिय हैं, वैसा ही आचरण करते हैं, और जो मैं उससे कराना चाहता हूँ वही वो करते हैं। तो भगवान कैसे भजते हैं? वो रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं, उनका यही भजन है, ठीक है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं उनका वो विनाश कर जाते हैं, खड़े हुए सत्य में प्रवेश दिलाते हैं, सद्गुणों का मतलब संचार करते हैं। इस तरह से भगवान दिव्य गुणों की बरसात करते हैं। इसलिए ये जानकर तुम सभी मनुष्य जन सर्वतो भावेन मेरा अनुसरण करते हैं। और वो कैसे करते हैं और किस तरह से और करेंगे, तो यहाँ और भगवान बताते हैं कि वे पुरुष इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। मतलब भगवान बताते हैं कि यदि कोई ऐसा पुरुष है जो इन चीज़ों को जानकर भी फिर भी वो अगर अनुसरण करते हैं, इष्ट देव को करते हैं, तो और क्या क्या चीज़ें करते हैं, उनसे कैसे सिद्धि मिलती है, नियत कर्म करने से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसे होता है, वो बताते हैं कि जो वे पुरुष शरीर में जो कर्मों की सिद्धि चाहते हैं और देवताओं को पूजते हैं, कौन सा कर्म? तू नियत कर्म कर। भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, तू नियत कर्म कर, जो तुझे नियत किया गया है कर्म उसको कर, जो तुझे गुरु ने बता दिया उसको कर, जो भगवान ने बता दिया उसको कर। नियत कर्म क्या? यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। यज्ञ क्या है? साधना विधि, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन किया जाता है, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को अग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम होता है परमात्मा की प्राप्ति। इंद्रियों को आप अंतर्मुखी कर लें, साधना की विधि अपना लें, श्वास प्रश्वास का हवन कर लें, प्राण अपान समायुक्ता, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राणायाम करें, योग करें और अपनी इंद्रियों को वश में करें, मन को संयम करें। इस तरह से वो फिर परमात्मा, उसका परिणाम क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति होता है। कर्म की शुद्धि का मतलब यही होता है, आराधना करना, ध्यान करना, भजन करना। जैसे धन की शुद्धि होती है दान देने से, यदि कुछ गलत तरीके से आपके पास धन आ गया है थोड़ा सा, तो उसका एक अच्छा हिस्सा दान कर देना चाहिए, तो उस धन की शुद्धि होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, यदि आपके मन में सही धारणा है। ऐसा नहीं कि लूटपाट करते रहो और दान देते रहो। भगवान तो उसका भी करते हैं, चोर भी तो चढ़ाते हैं मंदिरों में प्रसाद ले जाकर, भगवान इस बार ताला अच्छे से तोड़वा देना, ठीक है। तो उनके बस ये चढ़ा रहा हूँ, तो पहले दे के जाते हैं वो, ठीक है, कि ये लो प्रसाद,
बस इस बार बढ़िया करा देना, ये लास्ट चोरी है, ठीक है। तो भगवान सुन लेते हैं उसकी भी। भगवान के तो सब भक्त हैं, चोर हो या साध हो। एक बार क्या हुआ, एक कोई व्यक्ति चोर कहीं से घंटा बन वो चुरा के भाग गया पैसे। अब उसके पीछे वो लाला उसके नौकर वो भागने लगे, भागता गया भागता गया भागता गया, जंगल में चला गया। जंगल में एकांत में देखा तो एक मंदिर था वहाँ पे भगवान शिव का, वहाँ शिवलिंग था, ठीक है। अब वहाँ जाके उसने सोचा कि भाई अब कहाँ छिपूँ कहाँ छिपूँ, तो मंदिर में घुस गया और मंदिर में घुस के शिवलिंग पे चढ़ के घंटे पे लटक गया, ठीक है। अब वो देखा उन्होंने कि ऊपर देख नहीं पाए और देख के नीचे उतरा, शिवलिंग पे चढ़ के फिर नीचे उतर गया। तभी वहाँ भगवान प्रकट हो गए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए उससे कि भाई एक तो यहाँ तो कोई जल भी चढ़ाने नहीं आता और तूने तो मुझे चढ़ा दिया मेरे ऊपर, तुझे अपने आप पे कोई चढ़ा दिया तूने मुझे मेरे ऊपर, तू ही चढ़ गया खुद ही, तो तूने खुद ही मुझे समर्पित कर दिया एक तरह से। भगवान उससे प्रसन्न हो गए, ठीक है। तो भगवान तो छोटी चीज़ों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और जो गलती से भी भगवान का भजन हो जाए उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई ज़बरदस्ती आपको पकड़ के मंदिर में ले जाना, यार चल नहीं कोई बात नहीं, मंदिर में घूमने चलते हैं कोई बात नहीं, चल तू साथ रह जाना, बैठ जाना बस मेरे साथ, उससे भी कल्याण हो जाता है। मतलब इतने, इसलिए तो बोलते हैं दयालु कृपालु भगवान को। तो भगवान यही कहते हैं कि मेरे अनुसार बरतने वाले लोग मनुष्य इस लोक में कर्म के परिणाम पर नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए देवताओं की पूजा करते हैं और दैवी संपदा के बलवती बनाते हैं। धीरे धीरे जो मुझे भजते हैं और मेरे अनुसार करते हैं तो वो धीरे धीरे आगे प्रगति करते हैं। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपदा को बलवती बनाओ, और जैसे जैसे हृदय देश में दैवी संपदा उन्नत होती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारी भी उन्नति होती चली जाएगी। तुम देवताओं को पुष्ट करो, देवता तुमको पुष्ट करेंगे, और जिस भाव से पुष्ट करेंगे उसी भाव को वो पुष्ट करेंगे। तो इसलिए हे अर्जुन, ये जो मैंने व्यवस्था रची है, पूरा संसार रचा है, जिसमें मैंने 4 वर्णों की रचना की है। तो मनुष्य को 4 भागों में भगवान बांटते हैं, मतलब ऐसा समझा जाता है पूरे संसार के द्वारा कि क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांटा है, क्योंकि चतुर्वर्ण की व्यवस्था का उल्लेख है शास्त्रों में सब में, और भगवान भी कहते हैं। तो यदि पूछा जाए भगवान से कि क्या मनुष्य को 4 भागों में बांटा है, तो भगवान कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागश, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा है, मनुष्यों को नहीं। मनुष्य तो सब एक ही हैं, लेकिन गुणों के हिसाब से मैंने उनके कर्मों को 4 भागों में बांटा है। गुण एक पैमाना है, एक मापदंड है। गुण तो एक मेजरमेंट है, पैमाना है कि गुणों के माध्यम से ही मैंने इनके जो कर्म हैं, लोगों के जो करते हैं, उनको 4 भाग दिए, 4 भागों में डिवाइड किया। तामसी गुण होगा तो आलस्य प्रमाद होगा, कर्म में परिवर्तन नहीं होने का स्वभाव होगा, जानते हुए भी कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, अकर्तव्य से निवृत्त होने की व्यवस्था रहेगी उसकी। ऐसी व्यवस्था में साधन आरंभ कैसे होगा? 2 घंटे आप बैठ जाएंगे, कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं लेकिन 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते। शरीर अवश्य बैठा लेकिन मन बैठता नहीं, मन हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पे तरंग आ रही है, तो आप बैठे क्यों हैं, समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? तो उसमें जो महापुरुष ऐसी अव्यक्त स्थिति वाले हैं और जो अविनाशी तत्व में स्थित हैं, ऐसे महापुरुष, उनकी और इस पथ पर अग्रसर होने वाले उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे क्या होगा, दूषित संस्कार धीरे धीरे कम हो जाएंगे, शमन होता जाएगा उनका, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल हो जाएंगे। जैसे एक गुरुदेव का एक शिष्य था, बताया था आपको शायद, तो वो कुटिया में रहता था, गंगा किनारे कुटिया थी, मतलब गुफा थी,
और पानी ना आए इसलिए थोड़ी सी मिट्टी से उन्होंने बाड़ बनाई हुई थी पूरी, कुटिया में पानी ना आए। तो एक बार गुरुदेव कहीं चले गए और वहाँ बारिश हो गई। बारिश होकर नदी का पानी, और जो लड़का था, वो जो सेवक था, वो पैरों से पोलियो होया हुआ था उसको, मतलब अपंग था, दिव्यांग जिसको बोलते हैं, पैरों से। अब वो गुरुदेव की इतनी सेवा में लगा रहता था, उसने देखा कि ये तो कुटिया में पानी भर गया, तो उसने लुढ़क लुढ़क के ही बाल्टी उठा के पूरी कुटिया को खाली किया, पानी को खाली किया कि गुरुदेव आएंगे तो फिर सूखे में मिलें। तो ऐसा उसने पूरा खाली करके थोड़ा सा ठीक ठाक किया गुरुदेव का आने के लिए। तो लगभग उसको पूरा दिन लग गया। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करना आप लोग। ठीक है, तो पूरा दिन हो गया, उसने सफाई कर दी पूरी। अब शाम को गुरुदेव आए और मतलब कुटिया वटिया देखा तो साफ ही मिली उनको। वो रात में ही उससे उनकी सेवा से उसके जो पैर खराब होने के जो कर्म थे वो कट गए, और कटते ही अगले दिन सुबह तक उसके पैर दोनों ठीक हो गए। ऐसा चमत्कार हुआ। ठीक है, ये तो सत्य घटनाएं बता रहा हूँ मैं। तो यही भगवान बता रहे हैं कि जो बताते हैं कि परिचार्यात्मकम कर्म सुदृश्यापि स्वभावजम, जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले होते हैं, जिनकी जो मतलब कह सकते हैं कि वो प्रभु को प्राप्त कर चुके होते हैं, या उस ब्रह्मदर्शी होते हैं, या तत्वदर्शी होते हैं, और जो अविनाशी तत्व में स्थित हो जाते हैं, उनकी अगर इस रास्ते में, इस पथ में आगे बढ़ के उनकी सेवा की जाए, उनकी सेवा में लग जाएं, तो हमारे जो दूषित संस्कार भी है ना, वो भी नष्ट हो जाते हैं, उनका भी शमन हो जाता है, और वो साधना में प्रवेश दिलाने वाले जो संस्कार हैं वो मजबूत हो जाते हैं, सबल हो जाते हैं। तो तामसी गुण जब न्यून हो जाते हैं तो राजसी गुणों की प्रधानता और सात्विक गुणों की थोड़ी सी मतलब अल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। ये तो बता दी शूद्र श्रेणी की। ठीक है, लेकिन जब तामसी गुण खत्म हो जाते हैं तो फिर राजसी गुणों का थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये गुण खत्म तो होते नहीं कभी, लेकिन तामसी कम हो गए, राजसी बढ़ गए, और सात्विक भी थोड़ा सा बहुत कम संचार उनका है लेकिन। ठीक है, तो ऐसी क्षमता जब होती है तो वैश्य श्रेणी के साधक हो जाते हैं, और उसी समय वो साधक इंद्रिय संयम करने लगता, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः ही करने लगेगा। कर्म करते करते उसमें साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाता है, और राजसी गुण धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तामसी गुण शांत हो जाते हैं, थोड़े रहते हैं तो, लेकिन वो फिर अपना रोल प्ले नहीं करते, वो ही सो जाते हैं। वो वैसे तो आदमी को सुलाते हैं, लेकिन फिर खुद ही सो जाते हैं। ठीक है, तो उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश कर लेता है, वही क्षत्रिय हो जाता है। शौर्य कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता आ जाती है, उसमें पीछे हटने का स्वभाव नहीं रहता फिर। ठीक है, सब भावों पर वो स्वामी भाव का मतलब कंट्रोल करता है। प्रकृति के तीनों गुणों की काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाती है। वही कर्म जब और सूक्ष्म होने लगते हैं, केवल सात्विक गुण ही कार्य करने लगते हैं, मन का दमन हो जाता है, मन का शमन हो जाता है, इंद्रियों का दमन हो जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, सरलता बढ़ जाती है, ध्यान बढ़ जाता है, समाधि की ओर अग्रसर हो जाता है, भगवान के निर्देश को प्राप्त करता है, आस्तिकता आ जाती है। ऐसे ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाले जो स्वाभाविक क्षमता होती हैं, उसके साथ जब साधक बढ़ता है तो वो ब्राह्मण श्रेणी का हो जाता है। तो भगवान ने किसी को भी जाति में नहीं बांटा, भगवान ने किसी मनुष्य को डिवाइड नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कर्मों को डिवाइड किया वो गुणों के आधार पर। जो बाद में समाज विकृत हुआ, उन्होंने उसको वो धर्म मान लिया, फिर वही धर्म जन्म आधारित हो गया। तो उसकी अंतिम सीमा की वही, जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता तो अंतिम सीमा में वो स्वयं न तो ब्रह्म रहता है, न क्षत्रिय रहता है, न वैश्य रहता है, न शूद्र रहता है, बल्कि दूसरों के मार्गदर्शन के लिए ही वो ब्राह्मण बना रहता है। कर्म एक ही है,
वो है नियत कर्म। आराधना, अवस्था, भेद, ये सब इसी कर्म को ऊंची नीची सीढ़ियों में बांटते हैं। भगवान ने बांटा, किसी ने बांटा, तो किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता जो रहे हैं अविनाशी को अकृता ही जानना पड़ेगा, क्योंकि अविनाशी व्यक्ति या जो कह सकते जो स्थिति में व्यक्ति रहते हैं, उस स्थिति में ब्रह्म स्थिति में व्यक्ति रहते हैं, वही अपने कर्म को जनरेट करते हैं ना, अकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, तो यही बता रहे भगवान के देखो जो वर्ण व्यवस्था है वो तो अब लोगों ने बदल दी है। ठीक है, अब लोगों ने पहले भी धर्म के आधारित कर दी थी कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ गुणों पर आधारित। यदि कोई ब्राह्मण जन्म में लेके और फिर भी कर्म करता है शूद्र वाले, तो वो शूद्र ही कहा जाएगा। और कोई शूद्र में उत्पन्न होकर कर्म करता है ब्राह्मण वाले, तो ब्राह्मण कहा जाएगा। जैसे भगवान ने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, जैसे यहाँ बताए हैं उस आधार पे। लेकिन बाद में इसको उस स्थिति में लेके आ गए कि भाई अब जन्म से ही होगा, जो जन्म जिसमें ले लिया, चाहे वो कैसे भी कर्म करे, धर्म उसका नहीं बदलेगा, वो उसी वर्ण का रहेगा। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी तरह करे, तो उससे कोई मतलब वो आधार नहीं था। ये आधार बाद में आया। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा इति मा यो बीजानाति कर्म भिन्न से बध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों का फल क्या है, भगवान कृष्ण ने बताया है पहले कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है। और जब पूर्ति काल आता है, पूर्ति काल में यज्ञ उसकी रचना करता है, और उसका जो पान है, ज्ञान अमृत का पान, वो करने वाला और कराने वाला वो शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से यदि कर्मों में लिप्त ना होते हुए कर्म किए जाते हैं तो भगवान को प्राप्ति होती है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्वम पूर्वतरम कृतम। कि अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया है। क्या जानकर कर्म किया गया है? कि कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम में परमात्मा की स्पृहा न रह जाए, उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अर्थात जब तक आपका कर्म फल आपके साथ रहेगा, कर्म फल की इच्छा आपके अंदर रहेगी, कहीं भी छोटे बीज के रूप में ही रहे चाहे, यदि ऐसी स्थिति रहती है आपकी, तो वो आपको कर्मों में बांधती है। तो इसलिए भगवान यहाँ तक आप देख रहे हैं कि कर्मों पे बड़ा बल दे रहे हैं, और कर्मों को भी भगवान आगे मतलब पहले तो बता के आ ही गए हैं कि कौन से कर्म करने चाहिए, नियत कर्म करने चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, ताकि कर्म मतलब अच्छे रहें। फिर भी भगवान और तरह से उसको समझाते हैं, बड़े अच्छे तरह से समझाते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ बुद्धिमान पुरुष भी कई बार जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्म क्या है, कर्म क्या है। इसलिए भगवान बताते हैं कि इसलिए मैं वो कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूँगा जिसे जानकर तू अशुभ संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए भगवान बताते हैं कि कर्मणो ह्यपि बोध्यवम च विकर्णः अकर्णश्च बोध्यवम गहना कर्मणो गति। तो कर्म के यहाँ 3 स्वरूप यहाँ भगवान बता रहे हैं, जैसे कि पहले हम इसको आपको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। ठीक है, तो कर्म का स्वरूप जानना चाहिए हर इंसान को कि कर्म का स्वरूप क्या है, वो जानना चाहिए। ठीक है, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, और विकर्म मतलब विकल्प शून्य विशेष कर्म जो केवल सिर्फ आप्त पुरुषों द्वारा ही होता है, उसे भी जानना चाहिए। तो क्यों जानना चाहिए? क्योंकि
कर्म की जो गति है ना बहुत गहन है और डीप है। कर्म आप मतलब करते करते भी आप समझ नहीं पाएंगे ये मुझसे गलत हो गया सही हो गया, और सिर्फ चुपचाप बैठे हैं और सोच रहे हैं वो भी कर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मनसा वाचा करुणा की बात की गई ना, मन से भी, वचन से भी और शरीर से भी जो भी कर्म होते हैं उन सबको कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। कानून में तो सिर्फ शरीर से जो कर्म होते हैं उन्हीं को गिना जाएगा, या वाणी से भी कई बार होता है किसी को अपशब्द बोल दिया, ये गाली दे रहा था, हालांकि उसकी ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, उसको ऐसी डांट वांट के छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ कुछ शब्दों पे रोक है कहने के लिए। ठीक है, तो कटु वचन, अपवचन ऐसे कहना, उसी का तो मानहानि का केस होता है, उसमें फिर बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, तो वो वचन से कर्म कर हो जाते हैं, उसकी भी सज़ा है, लेकिन मन से सोचने की सज़ा नहीं है वहाँ। दो तो सज़ा मिल जाती हैं, कर्म से भी और मतलब वचन से भी, मतलब शरीर से भी और वचन से भी। ठीक है, लेकिन मन से की सज़ा तो भगवान देते हैं, भगवान के सामने कुछ नहीं बचाता। तो इसलिए इसकी गति भगवान बताते हैं बहुत गहन है। इसलिए कुछ लोगों ने विकर्म का अर्थ लिया है निषिद्ध कर्म, ज़्यादातर लोगों ने यही लिया निषिद्ध कर्म, जो शास्त्रों में निषिद्ध कर दिया जाता है। लेकिन वही कर्म विशेष बन जाता है जब कोई आप्तकामी पुरुष, आप्तकामी पुरुष मतलब जिसको स्थिति प्राप्त हो गई हो, जिसको परमात्मा प्राप्त हो गए हैं, जिसको ब्रह्म स्थिति, जो गुरु बन चुके हैं, जैसे चाहे भगवान कृष्ण जैसे उन्होंने कराया, तो विशिष्ट कर्म हो जाता। तो निषिद्ध कर्म या मन लगाकर किया गया कर्म, ये सब अलग अलग लोग समझ लेते हैं, अलग अलग जगह पे। तो लेकिन यहाँ जो है विकर्म का मतलब होता है विशिष्टता का द्योतक है। जब प्राप्ति हो जाती है ईश्वर की, उसके बाद महापुरुषों के कर्म क्या होते हैं, विकल्प शून्य हो जाते हैं। वो आत्मस्थित हो जाते हैं, आत्म तृप्त हो जाते हैं, आप्त काम हो जाते हैं। तो महापुरुषों को न तो कोई कर्म करने से कोई लाभ है और न उनके छोड़ने की कोई हानि है, लेकिन फिर भी वो पीछे व दूसरे लोगों के हितों के लिए, जो उनके पीछे रहते हैं उनके हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य होता है, विशुद्ध होता है, यही कर्म विकर्म कहलाता है। जबकि आप भगवत गीता पढ़ेंगे इनकी गीता प्रेस वालों की, उसमें विकर्म को निषिद्ध कर्म डायरेक्ट बोला गया, उसमें और कोई ज़्यादा विशेष रूप से एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको एकदम निषिद्ध ही कर दिया गया है। लेकिन ज़्यादातर जो बाकी लोग हुए हैं, हमारे गुरुदेव तक भी, उनकी भागवत जो आपके पास है महाराज भाष्य में, उसमें भी उन्होंने विशिष्ट कर्म ही बताया है। ठीक है, तो ज़्यादातर अड़गड़ानंद जी ने विशिष्ट कर्म बताया है, बहुत सारे संतों ने विशिष्ट कर्म बताया जिन्होंने भाष्य लिखे हैं। ठीक है, शंकर भाष्य में भी डिफरेंटली इसको उल्लेख किया गया है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि विकर्म जो हो गया निषिद्ध कर्म हो गए, निषिद्ध के होने के बाद भी जो आप्त काम महापुरुष होते हैं उनके द्वारा बताए जाने वाला कर्म भी विशिष्ट कर्म हो जाता है, विकर्म हो जाता है। इसलिए वी का मतलब निकृष्टता नहीं है, विशिष्टता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। तो जो योग से युक्त हैं वो विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाले हैं, विशेष रूप से जीते हुए हैं, अंतःकरण वाले हैं। ऐसी विशेषता देखने को मिल रही है, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा। तो ये तो विशेष हो गया ना, सिर्फ आत्मा नहीं है, विजित आत्मा है, विशुद्ध, शुद्ध नहीं है, विशुद्ध है, मतलब और भी शुद्ध, विशिष्ट शुद्धता। तो इसलिए पूर्णता का द्योतक हो जाता है, मतलब इसमें कंप्लीटनेस का द्योतक हो जाता है ये शब्द। तो जो विकर्म है वो विशिष्ट कर्म का द्योतक माना जाएगा, विशिष्ट कर्म उसको माना जाएगा। जो किसी भी शुभ अशुभ संस्कार नहीं डालते उनको विकर्म कहा गया। तो कर्म और अकर्म फिर क्या है, तो ये कर्म अकर्म के बारे में बताते हैं भगवान। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतजन कर्म कृत है। तो भगवान बताते हैं कि जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म
माने मतलब आराधना, कर्म का मतलब आराधना, आराधना करे और यही समझे कि मैं करने वाला नहीं हूँ, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मतलब जो कर्म भी कर रहे हैं ना, उसमें अकर्मी देखें, अर्थात उसमें यही सोचे कि भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं काम नहीं कर रहा बल्कि आराधना कर रहा हूँ भगवान की, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान का ही काम है, वही कर रहा हूँ। तो ये मैं कोई ऐसा नहीं कर्म कर रहा कि मुझे इससे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा हो जाए मेरे कर्मों से, तो ये बड़ी बात है। तो ऐसे जब इन गुणों से प्रेरित होकर जब कोई कर्म करता है, तो वो भगवान बताते हैं कि मैं ईष्ट द्वारा क्योंकि संचालित हूँ, वो ऐसे कर्म बता देते हैं। तो इसलिए अकर्म देखने पर ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो कर्म फिर कर्म नहीं रहता। तो सब तभी समझना चाहिए कि हमको कर्म सही दिशा में हो रहे हों, वही अकर्म की दिशा में आ जाएंगे। और यदि कर्म जिसमें फल की इच्छा रहती है, वो बेसिकली कर्म वो होता है, नॉर्मली देखा जाए तो। अकर्म वो होता है जो आपका निष्काम कर्म होता है। तो हम कर्म को भी यदि अकर्म की तरह ही देखेंगे, तो हमारे वो कर्म भी मतलब जो फल देने वाले थे या बंधन वाले थे, वो हमको मुक्ति दिलाने वाले हो जाएंगे। तो इसलिए वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही पुरुष मनुष्यों में योगी है, योग से बुद्धि वाला है और सारे कर्मों को करने वाला है, जो वो ऐसा समझता है। तो उसके द्वारा जो भी कर्म होता है, जो भी क्रिया होगी, कर्म होएगा, उसमें बिल्कुल भी लेस मात्र भी त्रुटि नहीं रहेगी। इसलिए आराधना ही कर्म है, उस कर्म को करें और करते हुए अकर्म को देखें। तो मैं तो यंत्र मात हूँ, मैं तो बस एक मीडियम हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, निमित्त बन जाते हैं जिसके। मैं तो एक निमित्त हूँ, मैं तो एक मीडियम हूँ, यंत्र मात हूँ, कि मैं बस यंत्र हूँ, कर रहा हूँ। करने वाला कौन है? ईष्ट है। आपने मोटर चला दिया पानी का, तो मोटर तो चल रहा है, मोटर ये सोचने लगे कि मैं चल रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही पानी ला रहा हूँ। तुम्हारा बटन नहीं दबाता तो कैसे चलता? ठीक है, तो जो बटन दबाने वाला वो तो कोई और है। तो आप वैसे ही समझना पड़ेगा। और मोटर को घमंड हो जाए कि 10 दिन तक चल रहा लगातार, कि भाई इतनी मेहनत कर रहा, देखो मैंने मेहनत की है, सारा पानी पानी दे दिया मैंने पूरे खेत में, ये मोटर सोचने लगे, तो अचानक आके मालिक बंद कर देगा। सोच तू, चल करके दिखाओ, एकदम बंद हो जाएगा झटके से। और फिर जब चलाएगा नहीं, 1000 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब कर कर्म, अगर तू कर रहा था तो, अगर तू कर रहा था तो तू अब करके दिखा। सर, हाँ, हमारे जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं तो वो क्या भगवान ही करवाते हैं? हाँ, प्रेरणा तो वही देते हैं, लेकिन अगर बुरे कर्म होंगे तो वो आपके, क्योंकि भगवान बताते हैं कि जो कर्म करते हैं वो गुणों से गुणों में बरतते रहते हैं, मतलब वो गुण कराते हैं आपसे। बेसिकली भगवान नहीं कराते, लेकिन गुण कराते हैं। लेकिन यदि उन गुणों के को भी आप भगवान को सौंप दें, तो फिर भगवान अच्छे ही कर्म कराते हैं। आप भगवान को नहीं सौंपते हैं, आप बस करते रहते हैं। आपका यदि भगवान का स्मरण हो जाए तो वो गलत कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि तब भगवान को आपने साक्षी बना लिया, भगवान को कंट्रोल दे दिया हाथ में। नहीं तो हम तो गुणों को कंट्रोल देकर रखते हैं हाथ में। तो भगवान बताते हैं कि गुण गुण में बरतते रहते हैं, अर्थात वही आपसे कर्म कराते रहते हैं, अच्छे बुरे मिश्रित सारे कर्म वो कराते रहते हैं। लेकिन जब आप बागडोर भगवान को दे देंगे, तो भगवान कभी भी आपसे बुरे कर्म नहीं कराएगा, वो अच्छे ही कराएगा। तो ये कहना कि भगवान ही कराते हैं बुरे कर्म, भगवान नहीं कराते बुरे कर्म। ठीक है, क्योंकि आप गुणों के आश्रित हो, तब आप और भगवान को फिर दोष देना पड़ता है कि कराते वही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको सौंप दें और अपने आप को सिर्फ यंत्र मान लें। यंत्र मान लेंगे तो, जब यंत्र मान लेंगे और जो कर्म करा रहे हैं वो फिर अपने हिसाब से कराएंगे। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। तो सिर्फ आप मीडियम हैं, साधन हैं और साधन मात्र हैं, उसी से कराने वाला तो ईष्ट ही है, गुणों को भी बरताने वाला ईष्ट ही है। सब में ईष्ट की अवस्था होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ
समझने वाली बात है कि आपने गुणों को अपना मालिक बनाया हुआ है, भगवान को देखना पड़ेगा। जो आपके गुण हैं राजसिक, तामसिक और सात्विक, इन गुणों को अपने अपना भगवान बनाया हुआ है, इष्ट बनाया हुआ है, या वो वाले इष्ट बनाए हुए हैं कि गुण तो यही कराएंगे। तो मैं बताते हैं, भगवान बताते हैं करने वाला इष्ट है, और मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूँ। तो यहाँ भगवान खोल भी रहे हैं कि गुणों से उत्पन्न जो अवस्था होती है उसके अनुसार ही चेष्टा कर पाता है इंसान। लेकिन जब तक अकर्म की क्षमता नहीं आ जाती, ये कर्म बहता रहता, धारावाहिक बहता रहता, कर्म होता रहता है, एक धारा में बहता रहता है। तो यही तभी परम कल्याणकारी स्थिति दिलाने वाला होगा जब आप अपने कर्मों पर भगवान को बैठा दें, कर्मों के रथ पर भगवान को बैठा दें। जब तक इष्ट रथी न हो जाए, रोकथाम न करने लगे, तब तक सही मात्रा में साधना आरंभ नहीं होती। इसलिए परमात्मा को चाहना और परमात्मा की शरण में चले जाना। आप सोचो, जब आप थोड़ी देर के लिए भी भगवान के हो जाते हो, थोड़ी देर में के लिए मंदिर जाते हो, या उस वक्त में पूजा करते हो, या कई बार व्रत रखते हो, नवरात्रि के व्रत रखते हो, तो कितने सारे कर्म आप नहीं करते। सोचो, क्यों? क्योंकि तब आपने भगवान को सरेंडर किया। तब आप ये भी नहीं करोगे, वो भी नहीं करोगे, वो भी नहीं करोगे, तब आप एकदम ऐसे सदके चलोगे। और यदि परमानेंट ही उनको दे दिया, नहीं तो भगवान बोले ना कि देखो, जो गुणों के हिसाब से ही के अनुसार ही मनुष्य चेष्टा करता है कर्म करने की। तो है तो सब मुझसे ही, एवरीथिंग फ्रॉम मी। लेकिन किसी ने मुझे ना मान के इष्ट गुणों को मान लिया है, तो वो गुण ही उसके इष्ट माने जाएंगे और वही उससे कराएंगे। मुझे मान लोगे तो फिर तो मैं तो अच्छे ही कर्म करवाऊंगा, सात्विक कर्म ही कराऊंगा। नियत कुरु कर्म त्वत्, इसलिए तू निर्धारित कर्म को कर। निर्धारित कर्म बताएं, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है, ऐसे निर्धारित कर्म है लोक के लिए, ठीक है। और यज्ञ रूप कर्म, सारा ये यथार्थ कर्म, इन सब को कर। तो भगवान यहाँ सीधा कर्मों के बारे में बता भी रहे कि क्या ऐसे कैसे कर्म करने, लेकिन वो तभी आपकी दृष्टि में आ पाएंगे जब आप भगवान के हो पाएंगे, भगवान के लिए जी पाएंगे। तो इसलिए यहाँ समझ गए या कोई डाउट है? जैसे कोई चोर है, वो कहेगा कि तो चोरी भगवान करा रहे हैं, मेरा ये गुण है, मेरा तामसिक गुण है। अगर तो चोर ने भगवान को इष्ट माना होता तो वो चोर ही ना होता। उसने तो गुणों को इष्ट माना हुआ है, उसने संसार को इष्ट माना हुआ है, उसने तो अपने माँ बाप को इष्ट माना हुआ है, जिनके लिए चोरी कर रहा परिवार को इष्ट माना हुआ है। भगवान को इष्ट मानता तो भगवान नहीं कराता ऐसे कर्म। गुणों को माना हुआ वो करा रहे हैं, तामसिक गुण करा रहा है, क्योंकि भगवान उसी के लिए वही भगवान है, ठीक है। जैसे डाकों का सरदार हो गया ना, तो डाकू तो यही बोलेगा कि जी आप ही मेरे भगवान हो, आपने मेरा पेट पाला। जैसे नक्सली को जो भी पैसा दे देता है, वहाँ जो माओवाद हुए, जो भी हुए, तो वो तो उनके लिए हो जाता है ना, भगवान उसको मानते हैं वो, तो इसलिए उनके नाम पे वो किसी को भी मारते हैं फिर, ठीक है। ऐसा होता है। भगवान पे यदि समर्पित हो जाओगे, भगवान पे, तो फिर कर्म होंगे ही नहीं ना गलत। डाकू ने भी छोड़ दिया लूटना, आपके सामने उदाहरण है रत्नाकर डाकू का। उंगली मारने, लोगों को मारना काटना छोड़ दिया, जैसे भगवान को इष्ट माना, शरणागति हुई, तो तब नहीं होंगे कर्म ये, नहीं तो गुणों पर ही चलता रहेगा काम चक्कर। तो इसलिए बता रहे ना, भगवान ने पहले बता दिया ये कि कर्मों की गति बहुत गहन है, इसको समझना बड़ा डीप है। इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस, जैसे बोलते हैं ना, देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन बेटर एंड द बेस्ट, ठीक है। ऐसा लोग बोलते हैं ना मोटिवेशनल लेक्चर में कई बार, ठीक है। तो वही तो बता रहे भगवान, यही बात सेम बता रहे कि बड़ी गहन है। देयर इज ए वेरी थिन लाइन बिटवीन ईष्ट कर्म, बिटवीन गुण कर्म। गुणों के अनुसार कर्म करना और इष्ट के अनुसार कर्म करने में बहुत ही बारीक अंतर है। आप अपने गुणों के अनुसार कर्म करके ये मत सोचो कि ये भगवान करा रहे हैं। तो भगवान ने तो बोल दिया कि मुझे चाहेगा तो मैं उसके मन में प्रवेश कर जाऊंगा
और उसकी दैवी संपदा को बढ़ाऊंगा और आसुरी संपत्ति को निकालूंगा। तो ये आसुरी संपत्ति को निकालेंगे तो भगवान का कर्म कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यही भगवान ने यहाँ पे बताया है कि अर्जुन, जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहते हैं, कर्मों के फल परमात्मा आसक्ति को त्याग देते हैं, तो कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। अर्थात कर्म करता रहेगा, ऐसा लगेगा बहुत कर्म कर रहा, लेकिन क्योंकि सारा कर्म फल परमात्मा को समर्पित कर रहा है, तो समझो वो कर्म अच्छी प्रकार से करता हुआ भी समझो ऐसा है कि कुछ नहीं कर रहा है। तो कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड ये हो जाता है। और भगवान हमेशा नियत कर्म कराते हैं, यज्ञ कर्म कराते हैं, कुकर्म नहीं कराते भगवान। ठीक है, कुकर्म तो सिर्फ गुण करा सकते हैं, भगवान नहीं करा सकते। सिंपल है। ठीक है, व्यवस्था सब भगवान की है, लेकिन जब आप उसकी शरणागति चले जाते हैं तो आप अपने जीवन को बदल लेते हैं और फिर सही कर्मों में, नियत कर्मों में उतर आते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 21वें श्लोक से कल चलाएंगे। जैसे हमने बोला कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम, है ना, तो मेरा जो जन्म हुआ वो मेरे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहीं पे हुआ मेरा जन्म। हाँ हाँ,